तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, जनजातियों के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मुंडा जनजाति के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने संथाल और उरांव जनजाति के बारे में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए वीडियोज़ को करें लाइक। तो दोस्तों, आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? क्या पूछा है? तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है झारखंड में वो कौन है? तो सही आंसर है इसका मुंडा। क्या है? मुंडा जो है तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहला कौन है? पहले नंबर पे आता है संथाल, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों उरांव, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा मुंडा। तो पहले नंबर पे संथाल, दूसरे नंबर पे उरांव और तीसरे नंबर पर कौन आएगा? मुंडा आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुल जनजातीय जनसंख्या में पूछा है। तो क्या पूछा है कि मुंडा जनजाति का जो प्रतिशत है वो कितना है? सही आंसर है 14%। कितना है दोस्तों? 14%। एक्चुअली में ये क्या है? 14.22% है। कितना है? 14.22% है। संथाल का कितना परसेंट है? संथाल का है 31.86%। संथाल का कितना है? 31.86%। और उरांव का कितना है? उरांव का है 19.86%। उरांव का कितना है? 19.86%। और मुंडा का कितना है? मुंडा तीसरे नंबर की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो उसका आता है 14.22%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? क्या पूछा गया है? मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ क्या होता है? तो सामान्य अर्थ पूछा तो सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट व्यक्ति। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सामान्य अर्थ पूछा है। मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है विशिष्ट व्यक्ति। नेक्स्ट है, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ। यहाँ पे क्या बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे विशिष्ट अर्थ पूछा है। तो मुंडा शब्द का जो विशिष्ट अर्थ होता है वो क्या होता है? गांव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शब्द का जो विशिष्ट अर्थ होता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है गांव का राजनीतिक प्रमुख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है? क्या पूछा गया है? मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है? सही आंसर है प्रोटोस्टलाइट समूह से। मुंडा जनजाति का संबंध किससे है? प्रोटोस्टलाइट समूह से। प्रोटोस्टलाइट के अंदर और कौन कौन आता है? संथाल आता है प्रोटोस्टलाइट के अंदर। उरांव किसके अंदर आता है? उरांव आता है द्रविड़ के अंदर। उरांव किसके अंदर आता है? द्रविड़ के अंदर आता है। उरांव किसके अंदर आता है? द्रविड़ के अंदर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला है, मुंडा जनजाति की भाषा है। तो मुंडा जनजाति की कौन सी भाषा है? सही आंसर है मुंडारी। मुंडा जनजाति की भाषा क्या है? मुंडारी है। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो मुंडारी भाषा का जो संबंध है किस भाषा परिवार से है? सही आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्या है? मुंडारी भाषा का संबंध जो है किस परिवार से है? सही आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। नेक्स्ट है, इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को होड़को कहा जाता है? तो वो कौन सी जनजाति है जो स्वयं को क्या बोलते हैं? होड़को कहते हैं। सही आंसर है मुंडा। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या बोलते हैं? होड़को बोलते हैं। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा में होड़ जगर बोलते हैं? तो वो कौन सी जनजाति है जो अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? यहाँ पे भाषा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भाषा है। यहाँ पे क्या बोला था? खुद को। मुंडा जनजाति अपने आप को क्या बोलते हैं? होड़को बोलते हैं। यानी मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को होड़को बोलते हैं। यहाँ पे अपनी भाषा को पूछा है, होड़ जगर कौन बोलते हैं? सही आंसर है मुंडा। भाषा को, अपनी भाषा को होड़ो जगर क्या बोलते हैं? तो मुंडा। मुंडा लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? तो सही आंसर है आजिमगढ़, कालांजर और गढ़पाली। ये तीनों ही जगह जो है मुंडाओं का निवास स्थान है। कौन सा? आजिमगढ़, कालंजर और गढ़पाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए? तो वो कौन सा स्थान था जिससे होकर वो लोग झारखंड आए? सही आंसर है रीजगढ़। रीजगढ़ से होकर वो लोग झारखंड में आए, मुंडा जनजाति के लोग। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? क्या पूछा है? सबसे ज्यादा जो मुंडा जनजाति बसे हुए हैं वो कहाँ पे बसे हुए हैं? संकेंद्रण जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सही आंसर है रांची में। मुंडा जनजाति के लोग सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो कहाँ पे है? तो वो है रांची में। संथाल लोगों का कहाँ पे था?
संथाल जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण कहाँ पे था? तो संथाल परगना में था। कहाँ पे था? संथाल परगना में था। कहाँ पे था दोस्तों? संथाल परगना में। उरांव का कहाँ पे संकेंद्रण सबसे ज्यादा था? उरांव का था पलामू में। उरांव जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण था कहाँ पे था? पलामू में था और दक्षिणी छोटा नागपुर में था। कहाँ पे था? पलामू में था और दक्षिणी छोटा नागपुर में जो था वहां पे उरांव लोगों का था। तो यहाँ पे पूछा है मुंडाओं का, पूछा है तो मुंडाओं को जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है? तो रांची में। कहाँ पे है? रांची में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो जो लोग मुंडा जनजाति के लोग तमाड़ क्षेत्र में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? सही आंसर है पातर तमाड़ या फिर तामड़ी मुंडा। पातर मुंडा या फिर तामड़ी मुंडा। तमाड़ क्षेत्र में जो मुंडा जनजाति रहते हैं उसको पातर मुंडा या फिर तमाड़ी मुंडा कहते हैं। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा को पातर मुंडा या फिर तमाड़ी मुंडा भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है? सही आंसर है खुडकट्टी भूमि। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुडकट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुडकट्टी भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का क्या तात्पर्य है? मुंडा जनजाति की जो प्रशासनिक व्यवस्था, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था में पूछा है कि खूंट का क्या तात्पर्य है। सही आंसर है परिवार। मुंडा जनजाति में जो प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट है, खूंट का मतलब परिवार होता है। मुंडा जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का तात्पर्य परिवार होता है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? असत्य पूछा है। तो पहला कथन दिया है मुंडा जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है, तो ये सही है। मुंडा जनजाति में जो है सगोत्रीय विवाह वर्जित है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है, तो बिल्कुल सही है। मुंडा जनजाति में जो है आयोजित विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह का रूप है। और तीसरा कथन दिया है मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जगर बोलते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन सही है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था संबंधित नामांकन का मिलान करें। तो मुंडा जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है? मिलान करने के लिए कहा गया है कि कौन सा क्या होगा। पहला दिया हुआ है युवागिरी। तो मुंडा जनजाति का जो युवागिरी है वो क्या कहलाता है? वो गितियोड़ा कहलाता है। मुंडा जनजाति का जो युवागिरी कहलाता है वो क्या कहलाता है? गितियोड़ा कहलाता है। नेक्स्ट है, जो विवाह है, मुंडा जनजाति के जो विवाह है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अरंडी बोलते हैं। मुंडा जनजाति का जो विवाह है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अरंडी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विधवा विवाह को क्या बोलते हैं? तो मुंडा जनजाति का विधवा विवाह क्या कहलाता है? सगाई कहलाता है। मुंडा जनजाति का जो विधवा विवाह है वो क्या कहलाता है? सगाई कहलाता है। और मुंडा जनजाति का जो वधु मूल्य है वो क्या कहता है? गोनोंग टका कहलाता है। मुंडा जनजाति का वधु मूल्य क्या कहलाता है? गोनोंग टका कहलाता है। मुंडा जनजाति का वधु मूल्य क्या कहलाता है? गोनोंग टका कहलाता है। तो युवागिरी को गीतियोड़ा कहते हैं। मुंडा जनजाति का युवागिरी गीतियोड़ा, विवाह अरंडी, विधवा विवाह सगाई और वधु मूल्य गोनोंग टका कहलाता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था संबंधित नामांकन का मिलान करें। यहाँ पे फिर से पूछा गया है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो मिलान करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहला दिया है ग्राम प्रधान। तो मुंडा जनजाति का जो ग्राम प्रधान है वो क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। मुंडा जनजाति का ग्राम प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। मुंडा जनजाति का जो ग्राम प्रधान है वो क्या कहलाता है? मुंडा। और मुंडा जनजाति का ग्राम पंचायत है उसको क्या बोलते हैं? मुंडा जनजाति का जो ग्राम पंचायत है वो क्या है? हाथू है। मुंडा जनजाति का जो ग्राम पंचायत है उसको क्या बोलते हैं? हाथू बोलते हैं। मुंडा जनजाति का जो ग्राम पंचायत है उसको हाथू बोलते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत का जो प्रधान है, मुंडा जनजाति का जो ग्राम पंचायत का प्रधान है वो क्या है? हाथू मुंडा कहलाता है। मुंडा जनजाति का जो ग्राम पंचायत का प्रधान है वो क्या कहलाता है? हाथू मुंडा कहलाता है। मुंडा जनजाति का ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो क्या कहलाता है? हाथू मुंडा कहता है। और परहा पंचायत का जो प्रधान है उसको क्या बोलते हैं? परहा पंचायत का प्रधान मानकी कहलाता है। परहा पंचायत का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? मानकी बोलते हैं। तो ग्राम प्रधान का हो गया मुंडा, ग्राम पंचायत को बोलते हैं हाथू, उसके बाद ग्राम पंचायत प्रधान को बोलते हैं हाथू मुंडा,
और परहा पंचायत प्रधान को बोलते हैं मन की। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? मुंडा जनजाति में कई गांवों को मिलकर जो पंचायत बनती है उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर है परहा। मुंडा जनजाति में कई गांवों को मिलाकर बनाई गई जो पंचायत है उसको क्या कहा जाता है? परहा कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? जहाँ पे पंचायत बैठता है उस स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में इसको अखड़ा बोलते हैं। मुंडा जनजाति में जहाँ पे पंचायत बैठता है पंचायत स्थल को क्या बोलते हैं? अखड़ा बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे क्या पूछा है? मुंडा जनजाति का जो वधु मूल्य है उसको क्या बोलते हैं? सही आंसर है गोनोंग टका। मुंडा जनजाति के वधु मूल्य को गोनोंग टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनोंग टका बोलते हैं। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया है? मुंडा जनजाति में तलाक को जो है किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है साकमचारी। मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या बोला गया? मुंडा जनजाति के संबंध में जो निम्न कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना। पहला कथन दिया है इस जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। क्या पूछा गया है? कि अगर मुंडा जनजाति में अगर स्त्री तलाक देती है तो उसको क्या करना पड़ता है? वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। तो बिल्कुल सही है यह कथन। नेक्स्ट है अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया है मुंडा परिवार मातृसत्तात्मक होता है। क्या बोला गया? मुंडा परिवार जो है मातृसत्तात्मक होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। हमारा जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 ही क्या है? सत्य है। 1 और 2 ही क्या है? सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में जो है गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है किली। मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? किली। नेक्स्ट है रिजले मुंडा जनजाति को कितने गोत्र में बताया है? रिजले मुंडा के रिजले ने जो है मुंडा जनजाति के कितने गोत्र बताए कि मुझे रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के कितने गोत्र हैं? सही आंसर है 340। रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के 340 गोत्र हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है सोमा मुंडा सोमा सिंह। क्या कुछ बोला गया? सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है? क्या बोला है? सोमा सिंह मुंडा जो थे उसने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है? सही आंसर है 13। सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 शाखाओं में विभक्त किया है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इसकी परंपरा में विकास क्रम पर प्रकाश डालता है क्या कहा जाता है? सही आंसर है सोसोबोंगा। मुंडा जनजाति की जो प्रसिद्ध लोक कथा जो इसकी परंपरा और विकास क्रम पर प्रकाश डालता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोसोबोंगा। क्या है? लोक कथा। मुंडा जनजाति की जो प्रसिद्ध लोक कथा है वो क्या है? सोसोबोंगा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य वर्जित है? क्या बोला गया है? कि मुंडा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो कौन कौन सा कार्य नहीं कर सकती? तो छप्पर पर नहीं चढ़ सकती, धान की बुआई नहीं कर सकती और दाह संस्कार हेतु शमशान नहीं जा सकती। तो ये तीनों ही जो है मुंडा महिलाओं के लिए वर्जित है। मुंडा जनजाति की जो महिलाएं नहीं कर सकती। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बटोई क्या है? क्या पूछा गया है? बटोई क्या है? सही आंसर है मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला एक वस्त्र। बटोई क्या है? मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र को क्या बोलते हैं? बटोई बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र बटोई को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम क्या है? केरिया है। मुंडा जनजाति में जो बटोई नाम का वस्त्र है उसको केरिया भी बोलते हैं। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र जो बटोई है उसको केरिया भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। क्वेश्चन है परेया क्या है? क्या बोला गया है? परेया क्या है? तो सही आंसर है मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र। क्या है परेया? परेया क्या है? मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा जो धारण किया जाता है वस्त्र उसको क्या बोलते हैं? परेया बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो रोआ पूना कहा जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? रोआ पूना। मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय रोआ पूना
पर्व मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हड़िया का प्रयोग किया जाता है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। दूसरा है मुंडा जनजाति का प्रमुख जो आर्थिक क्रियाकलाप कृषि एवं पशुपालन है, तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। तीसरा कथन दिया मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्योहार को कर्मा कहा जाता है, तो ये कथन क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे असत्य पूछा है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति द्वारा भूमि को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। क्या बोला गया है कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा की जो भूमि होती है, मुंडा जनजाति की जो भूमि है उसको 3 वर्गों में विभक्त किया है। इस संबंध में जो है सही मिलान करना है। तो पहला दिया गया है पंकु। पंकु क्या है, तो पंकु है हमेशा उपज देने वाली भूमि। पंकु क्या है दोस्तों, हमेशा उपज देने वाली भूमि को पंकु कहा जाता है। अब दूसरा पूछा है खिरसी क्या है। तो खिरसी क्या है दोस्तों, खिरसी है बालू युक्त भूमि। खिरसी क्या है, बालू युक्त भूमि को क्या बोलते हैं, खिरसी बोलते हैं। और जो तीसरा दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है नागरा। नागरा बोलते हैं। वो क्या है, औसत उपज देने वाली भूमि जो है नागरा कहलाती है। तो हमारा जो हो जाएगा पहला का क का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 2, उसके बाद ख का हो जाएगा 1 और ग का हो जाएगा 3। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं दोस्तों। पंकु क्या है कहलाता है, पंकु कहलाता है हमेशा उपज देने वाली भूमि जो है पंकु कहलाती है। खिरसी क्या कहलाती है, खिरसी कहलाती है बालू युक्त भूमि को खिरसी बोलते हैं। नागर क्या कहलाती है, औसत उपज देने वाली भूमि को क्या बोलते हैं, नागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत उपज देने वाली भूमि को क्या बोलते हैं, नागर बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है। क्या बोला गया है, मुंडा जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसको क्या कहा जाता है। सही आंसर है सिंगबोंगा। मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवता है उनको सिंगबोंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता सिंगबोंगा को इनमें से किसका प्रतिरूप माना जाता है। तो मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवता सिंगबोंगा है उनको किसका प्रतिरूप माना जाता है। सही आंसर है सूर्य का। किसका प्रतिरूप माना जाता है, सिंगबोंगा को सूर्य देवता का प्रतिरूप माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता है। तो क्या बोला है, क्या नहीं चढ़ाया जाता है। तो सफेद रंग का फूल चढ़ाया जाता है, सफेद भोग पदार्थ चढ़ाया जाता है, सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी चढ़ाया जाता है। तो मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवता सिंगबोंगा है उनको सफेद रंग का फूल चढ़ाया जाता है, सफेद भोग पदार्थ चढ़ाया जाता है और सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति के निम्न देवताओं के संबंध में उचित मिलान करना है। तो सबसे पहला दिया है हाथूबोंगा। हाथूबोंगा किसको बोलते हैं, हाथूबोंगा बोलते हैं ग्राम देवता में। मुंडा जनजाति में हाथूबोंगा किसको बोलते हैं, ग्राम देवता को हाथूबोंगा बोलते हैं। नेक्स्ट है देसावली क्या है। तो देसावली क्या है, गांव की प्रमुख जो देवी है उसको देसावली बोलते हैं। मुंडा जनजाति में देसावली क्या है, गांव की जो प्रमुख देवी है उसको देसावली बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, उसके बाद दिया है जो ओड़ाबोंगा है। ओड़ाबोंगा को क्या बोलते हैं, ओड़ाबोंगा इनमें से क्या किसको कहा जाता है। तो ओड़ाबोंगा कहा जाता है कुल देवता। ओड़ाबोंगा किसको कहा जाता है, कुल देवता जो है ओड़ाबोंगा कहा जाता है। ओड़ाबोंगा किसको कहा जाता है, कुल देवता जो है ओड़ाबोंगा कहा जाता है। और है इकिरबोंगा। क्या है, इकिरबोंगा। इकिरबोंगा किनको कहा जाता है, तो जल देवता को जो है इकिरबोंगा कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाथूबोंगा कहा जाता है ग्राम देवता को, देसावली कहा जाता है गांव की प्रमुख देवी को, ओड़ाबोंगा कहा जाता है कुल देवता को और इकिरबोंगा कहा जाता है जल देवता को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है, पहाड़ देवता को जो है क्या कहा जाता है। सही आंसर है बुरुबोंगा। मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को बुरुबोंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को कहा जाता है। मुंडा जनजाति का जो पूजा स्थल है उसको क्या कहा जाता है। सही आंसर है सरना। मुंडा जनजाति का जो पूजा स्थल है उसको सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सरना कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। क्या पूछा है,
मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो कौन होता है? सही आंसर है पाहन। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। नेक्स्ट है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? क्या बोला गया है? मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान है उसका सहायक कौन होता है? सही आंसर है पुजार। पुजार जो है मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक होता है। धार्मिक प्रधान कौन था? पाहन। पाहन का सहायक पुजार। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला गया? मुंडा जनजाति का जो ग्रामीण पुजारी है उसको किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है डेहरी। डेहरी जो है मुंडा गांव में ग्रामीण पुजारी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले को व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सही आंसर है देवड़ा। मुंडा जनजाति में जो झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति है वो देवड़ा कहलाता है। झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति देवड़ा कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मुंडा जनजाति में शवों को क्या किया जाता है? तो उसमें दफनाना और जलाए दोनों प्रथाएं प्रचलित है। मुंडा जनजाति में क्या है? शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दमी होती है कहलाता है। वह स्थान जहाँ पे क्या होता है? मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां जो है दबी होती है, वह स्थान क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है? तो पूर्वजों की स्मृति में जो शिलाखंड रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है सासान देरी। क्या कहा जाता है? सासान देरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सासान देरी कहा जाता है। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।